मेरा नाम नगीना है। मेरा तल्लुक़ बाग़ आज़ाद कश्मीर से है। आज मैं इस मौजू पे ये मीडिया पे बात कर रही हूँ कि मेरे साथ जो जुल्म और ज़्यादती है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। इनसे ये मेरी अपील इनके आगे यही हाथ जोड़ती हूँ कि बस ना मेरा कोई मेक है ना मेरा कोई ससुराल है, प्लीज़ मेरी जान। जितने भी सुनने वाले मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, जिन जिन तक मेरी आवाज़ जाती है, मुझे इंसाफ चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर से कहती हूँ, अगर रास्ते में आते जाते वक्त मेरे बेटे के साथ कुछ होता है, मेरे साथ कुछ होता है, यही लोग जिम्मेदार हैं, बाकी किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। साथ में ये कहती हूँ कि ये मेरी बेटी मेरे साथ है। अगर वो बेटी अपनी लेना चाहते तो बेशक ले जाए, लेकिन ये है कि मैं जहाँ भी हूँ मैं अपने इंसाफ के लिए खड़ी हूँ, अपने हक़ के लिए खड़ी हूँ। तो इसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, किसी के कहने पर मैं आई नहीं हूँ कि किसी ने मुझे इधर भेजा है। ज़ाहिर बात है, मैं वो ससुराल वाले भी नहीं है, मियाँ ने भी मुझे फारग किया है, मेका भी नहीं है, तो मैं अपना हक़ कहाँ से लूँ, किधर से लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नगीना है। मेरा तल्लुक़ बाग़ आज़ाद कश्मीर से है। आज मैं इस मौजू पे ये मीडिया पे बात कर रही हूँ कि मेरे साथ जो जुल्म और ज़्यादती है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि मेरे मियाँ ने मुझे डिवोर्स दी है बाहैसियत मुसलमान। अपने होशो हवास में उसने अपने बाप के नंबर पे कॉल करके मुझे गालियाँ दी। फिर उसने ये 3 लफ्ज़ बोले, तलाक तलाक तलाक, तुम आज से मेरी माँ बहन हो। जब मैंने उसके ये लफ्ज़ सुने तो मैंने उससे ये पूछा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, तुम ये क्या बोल रहे हो। आगे से उसने कहा कि नहीं, तुम आज से मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी औलाद पे अपना गंदा साया मत डालो, मेरे घर से जाओ। फिर मैंने ये बात बर्दाश्त की। फिर 2-3 दिन गुजरे, फिर उसने अपने बाप के नंबर पे कॉल की। फिर उसने यही लफ्ज़ बोले। मैं वही फ़ोन लेके उसके बाप के पास गई हूँ कि देखें आपका बेटा ऐसे लफ्ज़ बोल रहा है, इसको आप समझाएं, ये लफ्ज़ अच्छे नहीं है। अगर गाँव के लोग सुनेंगे, मैं किसी मुफ्ती के पास जाऊँ, मौलवी साहब के पास जाऊँ, तो वो इसको क्या फतवा लगाएंगे। ये बात जब मैंने उनसे की तो वो आगे से कहने लगे कि बस ठीक है, अगर उसने ये बात बोली है तो तुम किसी के आगे मत बताना, शेयर नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बोलना, तुम इस बात पे मट्टी फेर दो। तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तुम्हें पूछेगा, तुम्हें सब कुछ देगा। जब मेरे ससुर ने ये बात की तब मैंने उसकी बात मानी। मैं फिर घर अपने बच्चों के पास रही, उधर मैं आबाद रही, बच्चों के पास कोई अरसा निकाला, कोई दिन निकाले। फिर कोई दिन गुजरे तो मेरे ससुर ने मुझे गालियाँ दी, मारने के लिए बाइक से अंदर आया दौड़ के, मुझे मारा, धक्के मारे, गालियाँ दी, नाजायज़ लफ्ज़ बोले। दिन जुमे का था, जुमे का टाइम था। जब जुमे का टाइम ख़त्म हुआ, लोग वापस घर को आए, मैं उस टाइम वहाँ अपने घर से निकली हूँ। गांव के जो मोटे मोटे लोग हैं वहाँ उनके पास गई हूँ। 2-3 दुकानदार थे, एक दुकानदार है जिनका नाम है असलम साहब, उनके पास गई हूँ। सूफ़ी कमाल खान साहब है, उनके पास गई हूँ। तो इस तरह पहले इसके बेटे ने ये लफ्ज़ बोले, ये 3 लफ्ज़ बोले कि तलाक तलाक तलाक, तुम आज से मेरी माँ बहन हो। फिर मैं इसके बाप के पास गई, इसके बाप ने ये बात बोली है कि तुम ये बात बर्दाश्त करो, किसी को मत बताओ, बस इस पर तुम मत ही फेर दो। फिर वो मैं बर्दाश्त करके बच्चों के पास रही हूँ। आज इसने मुझे मारा है, मेरे ससुर ने मुझे मारा है, गालियाँ दी, घर से निकाले। जब ये बात मैंने उनके साथ शेयर की, उनको बताया, फिर उन्होंने जब ये बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, अगर उसने ये 3 लफ्ज़ बोले तो फिर आपको तलाक हो चुकी है। फिर मैं घर से निकल गई, उसी टाइम में निकली। फिर उन लोगों को बताया। फिर मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई। फिर मगरिब का टाइम था, घर आई। फिर आगे से घर वालों ने मुझे गालियाँ दी। फिर लड़ाई झगड़ा शुरू किया, क्यों गई थी, किसी को क्यों बताया, ये किया है वो किया है, मुझे डराते थे, धमकाते थे, धमकियाँ देते थे। फिर मैं अपने बच्चों के पास 4 मंथ रही हूँ। 11वें मंथ में ये बात तलाक वाली हुई है। फिर मेरे वालिद घर आए, मैंने उनसे भी मेरे घर आए, मैंने उनसे ये बात की कि इस तरह ये इसने ये लफ्ज़ बोले, भाई अपने को बताया। वो आगे से कहते हैं मेरे बाप के मुँह के लफ्ज़ से कि तुम बूढ़ी हो तो 5 बच्चों की माँ हो, तुम्हें जो रोटी मिलती है इधर बैठ के गुजारा करो, खाओ, किसी को कुछ नहीं बताना तो मुझे डिवोर्स हुई है या उसने ये लफ्ज़ बोले। फिर मैं अपने बच्चों की खातिर वहाँ गुजारा करती रही। फिर छोटी ईद आती, छोटी ईद में वो घर आया, उसने आके मुझे मारा, गालियाँ दी, उसकी माँ ने भी गालियाँ दी। इस तरह मेरे साथ वो जुल्म ज़्यादती करते हैं, जहर देने की कोशिश की। अब बात मैं ये कहती हूँ कि मैं अब जिस जगह पे भी हूँ, जहाँ भी हूँ, अपने आप के लिए खड़ी हूँ, अपने इंसाफ के लिए खड़ी हूँ। अगर मेरी बेटी को मेरी बेटी के साथ कोई जानी माली नुकसान होता है तो इसके ज़िम्मेदार मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे मेके वाले हैं। और मैं इनके आगे यही हाथ जोड़ती हूँ कि बस ना मेरा कोई मेक है ना मेरा कोई ससुराल है, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दें। खुदा रहा इनसे ये मेरी अपील है। और जो जितने भी सुनने वाले मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, जिन जिन तक मेरी आवाज़ जाती है, मुझे इंसाफ चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर से कहती हूँ, अगर रास्ते में आते जाते वक्त मेरे बेटे के साथ कुछ होता है, मेरे साथ कुछ होता है, यही लोग जिम्मेदार हैं, बाकी किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। भाई साथ में ये कहती हूँ कि ये मेरी बेटी मेरे साथ है। अगर वो बेटी अपनी लेना चाहते तो बेशक ले जाए, लेकिन ये है कि मैं जहाँ भी हूँ मैं अपने इंसाफ के लिए खड़ी हूँ, अपने हक़ के लिए खड़ी हूँ।
تو اس کے پیچھے کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کسی کے کہنے پہ میں آئی نہیں ہوں کہ کسی نے مجھے ادھر بھیجا ہے. ظاہری بات ہے، میں سسرال والے بھی نہیں ہیں، میاں نے بھی مجھے فارغ کیا ہے، میرے کا بھی نہیں ہے، تو میں اپنا حق کہاں سے لوں، کدھر سے لوں؟ بس میری یہی آپ سب سے اپیل ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے اور انصاف کیا جائے.